अभी फिलहाल 4 साल चल रहा है। 4 साल में हम लोग 2 साल तो कुछ काम नहीं कर पाया। हमने समझाया गाँव वालों को कि 2 साल कोरोना के चलते कुछ नहीं कर पाया, तो अभी काम हम जो कर रहे हैं 2 साल, अभी 2 महीना का ही काम कर रहे हैं। तो जो मेरा ऊपर में आशीर्वाद जो सीएम का हाथ में था, सीएम साहब जो आशीर्वाद दिया मुझे, तो कोशिश किया, और मेरा हिसाब से जो भी हमने काम किया बहुत ही सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है। तो जो काम अभी अधूरा है वो सब मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सब ऑलरेडी हमारे फ्रेम में देख सकते हैं, हमारे साथ है 5th खलकतांग के एमएलए दोरजी वांगदी खर्मा जी। और आज हम उनके साथ इसीलिए है क्योंकि मैं बता दूं कि सिंस 2019 जैसे ही वो एमएलए बने थे, फर्स्ट इंटरव्यू हमने लिया था, और साथ ही साथ कुछ महीने पहले हमने उनसे इंटरव्यू कह सकते हैं, उनसे हमने अपडेट लिया था कि जो प्रोमिसेस या फिर जो एश्योरेंस उनकी तरफ से उन्होंने दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, वो उसका क्या अपडेट है, क्या कहाँ तक काम पहुंचा, वो सब हमने लिया। और हाल ही में ही आज हम उनसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 दिन का टूर किया, तो उनसे हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या बातें हुई, कौन से गांव में गए, और अभी के समय में भी उनके तरफ से क्या एश्योरेंस किया गया, और पब्लिक ने स्पेशली उन्हें क्या रिस्पॉन्स किया या फिर उन्होंने क्या कहा। सर, सबसे पहले तो फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आई गेस तीसरा बार होगा 1-to-1 आपसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, स्पेशली आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। अभी हम फर्स्ट हम जानना चाहेंगे कि जो आपका 7 दिन का जो टूर था, सप्ताह भर का टूर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले अरुणाचल टुडे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठीक ही कहा, जो सबसे पहले मैंने विधायक बन के आया है, आप पहली बार आया, जो पहला मीडिया होगा आपने मेरे पास आया, और जो किस मुद्दे से आपने आया, किस एम से ऑब्जेक्टिव्स में आया आपने पूछा था, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने काफ़ी आपका साथ जिक्र किया था। तो अभी फ़िलहाल हम अभी जिस ढंग से आपने सवाल पूछा है, वो अभी 7 दिन का प्रोग्राम में हमने फ़िलहाल गया था। हाल ही में जाके सबसे पहले अपना गांव वालों को टूर बोल के नहीं, डेवलपमेंट टूर बोल के नहीं, मेरा एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका रिव्यू प्रोग्राम टाइप का हमने किया था। तो जाके वहाँ देख के आया। जो अपने रिव्यू प्रोग्राम में जो गया है, तो जो काम अभी अधूरा है वो सब मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सर, मुझे आशा है 2-3 ब्रिज है, आपका जो 2 गाँव का जो डेवलपमेंट था, जो भी हमने शुरू किया था, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पेमा खांडू साहब का ओर से जो मुझे आशीर्वाद मिला, मैंने उसको काफ़ी जिक्र किया है और गांव में विजिट किया है। तो ऑलमोस्ट अभी फिनिशिंग पॉइंट में है। तो उसको हम देखा, साथ में जो वहाँ हम घुमाए, जो लोग मेरे साथ था वो तो खुश है ही है, और जो लोग मेरे साथ नहीं था वो भी मेरा काम काज को देख के वो लोग तारीफ़ किया है मुझे, और ऐसे लगा कि सही में सेटिस्फाइड हो रहा है वो लोग को थोड़ा। इसलिए मेरा टूर के दौरान भी ये लोग ने काफ़ी मेरे साथ काफ़ी ज्वाइन प्रोग्राम में किया है। तो काफ़ी लोग ज्वाइन किया मेरे साथ में, जो वीडियो वगैरह है, और ये आपका जो ज्वाइन किया बाय नेम मैंने वो आपका रिकॉर्ड रखा है हमने जी। कोई गांव में जिस ढंग से मेरा शुरू में हम जो विधायक बन के आया था, उस समय मेरा रिपोर्ट है कि आपका जैसे हमारा कलकतांग कॉन्स्टिट्यूंसी में थोंगरे बोल के एक विलेज है, बहुत ही बड़ा गाँव है, और जिगांव बोल के एक गाँव है, उसमें बहुत ही मेरा कम था। तो इस बार का टूर के दौरान हम जब गाँव में पहुँचा, ये लोग बहुत मात्रा में हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। जैसे एग्जाम्पल जिगांव का हमारा जब हम विधायक लड़ रहा था, उस समय जो विधायक बना उस समय मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था जिगांव में। जैसे आपका आउट ऑफ 84 हाउस होल्ड में से करीब 24 ऐसे कुछ ही था। तो आज को हम इस बार जो गांव में जो विजिट किया है, ये लोग ने इतना अच्छा मात्रा में ये लोग ने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, देख के बहुत ही एक अपना आपको सेटिस्फेक्शन हुआ। उससे मुझे मालूम हुआ कि जो भी हमने कुछ सालों में काम किया, शायद वो लोग सेटिस्फेक्शन हुआ। तो वहाँ जिगांव में जैसे 84 हाउस होल्ड है, वहाँ आज 44 हो गया, जबकि मेरा उसमें 23 था सिर्फ। और इसी तरह थोंगरे में बहुत बड़ा गांव है, उसमें हम लोग का 64 हाउस होल्ड है। उसमें मेरा आज का दिन में 21 से आपका ये 32 हाउस होल्ड हमें बताया वो लोग ने, जो रिकॉर्ड का मुताबिक कि जो गाँव का लोग मुखिया लोग है, वहाँ का जो यूथ लीडर है, उन लोग मुझे रिपोर्ट दिया और बाय नेम हमें सबमिट किया। और ख़ास करके ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था मेरे लिए। और जहाँ तक डेवलपमेंट का बात था, वो हमने गांव में जब गया, मैंने पहले भी बताया, इस बार भी बताया कि कोई लोग का कहना है कि ये दोरजी वांगदी आके
इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया है जो लोग पहले लोग किया है। तो मैंने उन लोगों को समझाया, बताया कि देखो हम जो बना अभी फिलहाल 4 साल चल रहा है, 4 साल में हम लोग 2 साल तो कुछ काम नहीं कर पाया। हमने समझाया गाँव वालों को कि 2 साल कोरोना के चलते कुछ नहीं कर पाया, तो अभी काम हम जो कर रहे हैं 2 साल, अभी 2 महीना का ही काम कर रहे हैं। तो हमने देख बताया समझाया तो वो लोग काफ़ी लोग समझ गया। तो जैसे एग्जांपल हमारा रूपा का जो रास्ता वगैरह भी था, खलकता में रास्ता वगैरह था, बहुत सालों से मीन से आपका 30-40 साल से ऐसे ही रास्ता था जो नेरो रास्ता और साथ में आपका ये काफ़ी रफ ताप भी था। तो इस बार हमने रिक्वेस्ट करके सीएम ऑनरेबल सीएम साहब ने काफ़ी दिया है, काफ़ी ऐसे रास्ता को अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2-3 महीने में शायद कंप्लीट हो जाएगा जी। इसी तरह। सर आपने अच्छा एक पॉइंट आपने अभी बोला कि कई ऐसे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जब अपने गांव तो जाते हैं लेकिन लोगों का नाराज़गी को वो जिक्र नहीं करते ऑन कैमरा, लेकिन आपने जिक्र किया कि आपसे सेटिस्फाई नहीं थे, आपको सीधे मुंह आपको कहते थे, लेकिन अभी के समय में कई लोग आपसे आपके काम को देख के जुड़े हैं। और क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को जो नहीं जानते हैं, सर पहली बार 2019 को ही एमएलए बने हैं, तो सभी जानते हैं कि कोविड हुआ था, उसके चलते जो भी काम हुआ उसको देखकर जो लोग सर के अगेंस्ट थे, कह सकते हैं, जो सर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये टूर के दौरान में उन्होंने भी सर का हाथ थामा है आने वाले इलेक्शन के लिए, कह सकते हैं। सर अभी जैसे आपने मेंशन किया, मैं भी पूछने वाली थी रिगार्डिंग जो रूपा टाउनशिप का जो रोड को लेकर जो काफ़ी चर्चे में भी रहता है, सोशल मीडिया में भी हमने देखा, जब हम भी खुद गए थे हमने भी देखा थी कुछ कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है लेकिन अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल करिए कि कब तक हो जाए, जैसा अभी आपने बताया 2-3 दिन में हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन लोग जो नहीं जानते उसके बारे में बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, जहाँ तो रूपा का रास्ता, हाँ आप ठीक ही पूछा। हमें भी कुछ नॉलेज में आया, कोई क्लिप्स एक वीडियो देखा था कि कोई मीडिया लोकल मीडिया टीम आके वहाँ बताया था कि रूपा का रोड बहुत सालों से ऐसा है, अभी भी ऐसा है, आप लोग का क्या कहना है। टैक्सी वालों से पूछा, कोई पब्लिक से पूछा, तो उसका ये एक्सपीरियंस जो दिखा हमने, वो लोग कोई ख़राब नहीं बोला, क्योंकि सदियों से खराब ही चल रहा था। हम अभी जैसे बोले बताया, रूपा और कलकत्ता टाउन का रास्ता 30-40 साल से, ये 1-2 साल भी नहीं, 30-40 साल से ऐसे ही चला था। तो हम लोग आने के बाद में हमारा ऑनरेबल सीएम को हमने रिक्वेस्ट करने के बाद में रूपा में 8 करोड़ का सेंक्शन दिया है। तो अभी इतना सुंदर रास्ता भी, इतना सुंदर चौराहे बन गया, हर एक दोनों साइड से पिरामिड बन गया। अभी कुछ ही 2-3 महीने में हम जैसे हम अभी बताए आपको कि ये ब्लैक टॉपिंग भी हो जाएगा, बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। पब्लिक तो और थोड़ा सोचेंगे ये लोग कि हाँ कोई 2 साल में जो भी सोचा अच्छा ही काम किया, शायद आदमी रियलाइज होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो लेकिन मुझे जो आके बताया कुछ इसमें हम देखा निगेटिव कमेंट्स ज़्यादा नहीं था, कि कोई लोग ने बताया कि नहीं अभी एमएलए वो फंड लेके आया, काम चल रहा है। इसी तरह अभी ऑलमोस्ट फिनिश है, जस्ट 20% काम बचा है, उसमें अभी ब्लैक टॉपिंग बाकी है, ब्लैक टॉपिंग करेगा। ये अब जैसे रूपा का हमारा ब्रिज है एक दो बाजार का, मेन बाजार से लेके पूरा ये हाई सेकेंडरी स्कूल एडीसी ऑफिस तक का ये रास्ता का दूरी का था, वो कंप्लीट हो जाएगा। जी। और सर जैसे आपने एश्योरेंस भी दिया था रोड कनेक्टिविटी को लेकर, तो हम अपडेट जानना चाहेंगे कि अभी आपका इन टोटल 37 विलेजेस आता है आपके जी अंदर, तो हर गांव में रोड कनेक्टिविटी अभी जुड़ चुका है कि नहीं, हम जानना चाहेंगे। हाँ, हमारा कलकत्तांग कॉन्स्टिट्यूंसी में कलकत्तांग ब्लॉक में 22 विलेज है, और वहाँ हमारा शेड्यूल एरिया में रूपा ब्लॉक में आपका 15 गाँव है। तो टोटल 37 गाँव है। उसमें उसे में जो सही है कहना चाहिएगा, जो हम लोग आके नया रोड तो हम नहीं बनाए, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ा। ये हमारा पहले का जो फॉर्मर एमएलए लोग था, मिनिस्टर लोग था, हर एक गांव में हमारा एरिया में ऐसा नहीं कि जो काम नहीं हुआ। हमारा अरुणाचल प्रदेश का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का मेहरबानी होगा, मेहरबानी है भी। और सारे जितना भी 37 गाँव है, एक भी गाँव ऐसा नहीं जो आपका रास्ता ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा एक ये है कि आपका इसको थोड़ा मेंटेनेंस करके ब्लैक टॉपिंग करना, इसका काम बाकी है। थोड़ा और कहीं मौका मिला तो वाइडनिंग का काम थोड़ा बचा है। और ब्रिज भी तीनों जगह में हमारा जिगाँव और रूपा में 2 ब्रिज बन रहा था, हम आते ही टेंडर उंडर करके ब्रिज बना। अभी ब्रिज भी सुंदर से ब्रिज बन रहा है, वो बहुत पुराना रास्ता था, अभी वो भी 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा।
जी। और सर रहा बात हमने आपसे एजुकेशन सेक्टर का भी हमने पूछा था। अपग्रेडेशन ऑफ हायर सेकेंडरी रूपा हो गया, आपका खलकतांग का हो गया, वो हम जानना चाहेंगे और शॉर्टेज ऑफ टीचर्स का भी हमने बात रखा था आपके, क्योंकि आप फॉर्मर डीडीएसी बोमडिला भी हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएँ। अच्छा, एजुकेशन ग्राउंड में जैसे आपने पूछा था, हमें अभी भी याद है। तो मेरा भी एक वही मुद्दा था, जैसे अरुणाचल गवर्नमेंट का हमारा मेन फोकस है कि एजुकेशन सेक्टर, हॉर्टिकल्चर और ये आपका जो ये मेडिकल हेल्थ में और या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का पूरा फोकस था। मेरा भी वही दिल में था और एजुकेशन का बारे में मैंने काफ़ी सोचा है। लेकिन फिर भी जो मेरा अभी अंत में हम ये कहना चाहूँगा, जो मैंने एक तो एनजीओ जैसे आपका मिशन टाइप का स्कूल लेने का मैंने विचार किया था, आपको जिक्र किया था। लेकिन एक कुछ-कुछ कंडीशंस ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट में एक ही होते हैं, जैसे कि आपको जेएनवी स्कूल है, हाँ, और आपका ये गर्ल्स का जो वोकेशनल टाइप का स्कूल है। हमने बहुत कोशिश किया, जैसे एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का। लेकिन ये एक एक ऐसा कंडीशन है कि डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, तो हर एक जगह में एक हो चुका है, तो बाद में मौका मिले देखेगा। लेकिन हम ऑनरेबल सीएम को बोलते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, काफ़ी ऑनरेबल सीएम ने हमारा जैसे आपका कलकत्ता हायर सेकेंडरी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड कर दिया है। जी। और आपका जैसे हमारा बालेमा स्कूल का एक आईबी स्कूल है, इंटर विलेज स्कूल का, वहाँ में एक सैंक्शन किया है और वहाँ काफ़ी अभी काम जोरदार चल रहा है। तो स्कूल का जहाँ तक सेक्टर है, मेरे हिसाब से जिस गांव में भी गया, स्कूल का बिल्डिंग वगैरह जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी सॉल्व हो रहा है। जी। और जहाँ तो ये आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर का है, काफ़ी डेवलप चल रहा है। जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर? अभी वेस्ट कामेंग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो नाम का है कह सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी इक्विपमेंट्स भी नहीं है, लेकिन हमें खबर आई थी कि आपके खलकतांग के सीएचसी में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है जो हम वेस्ट कामेंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं देख सकते। हम जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या-क्या इनिशिएटिव लिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेल्थ सेक्टर को लेकर? हमारा हेल्थ सिस्टम में ऐसे है, अभी जैसे रूपा से हम आते हैं, पहले रूपा में हमारा वो सीएचसी बिल्डिंग जो है बहुत पुराना है। उसको भी हमने हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा हमने नोटिस दे के इनिशिएट किया है, अंडर प्रोसेस में है। जी। वो बहुत ही पुराना बिल्डिंग है। और जहाँ तो शेरगांव का है, बहुत ठीक ही है करीब, और उसमें भी है एसपी टाइप भी बिल्डिंग है, उसमें भी प्रपोजल रखा हुआ है। जी। और कलकत्ता का हायर सेकेंडरी सॉरी आपका हेड सीएचसी बिल्डिंग बन चुका था, काफ़ी ये था। और वहाँ में हमने जो विधायक बन के जो शुरू में वहाँ हम विजिट किया, वहाँ में एक्सरे का कमी था। तो एक्सरे भी जो मॉडर्न समय का एक्सरे यूज़ होने से अच्छा है बोल के ऑनरेबल सीएम को हमने रिक्वेस्ट किया। वहाँ अभी हमने आके जैसे आपका डिजिटल एक्सरे का कमी था, क्योंकि पहले ज़माना में जो एक्सरे होता है, आज के दिन में अपडेट नहीं होते वो। तो हमने डिजिटल एक्सरे का प्रपोजल रखा है, बीएटीपी का थ्रू से वो हो गया। अभी फ़िलहाल अब काम चल रहा है। वहाँ में बिल्डिंग का जहाँ तो डॉक्टर का बात है, वहाँ मेरे हिसाब से ठीक ही है। उन कंपनीज तो अदर ये जो ब्लॉक का है, तो मेरे हिसाब से ठीक ही चल रहा है अभी तक तो। और जी। अभी आपने जो टीचर के बारे में पूछा था, एक छूट गया। टीचर का ये प्रॉब्लम है कि टीचर पोस्ट बहुत खाली गवर्नमेंट क्रिएट किया है, जी। लेकिन हमारा एपीसीएस के चलते या एपीएसएस पे चलते आप भी सुना होगा, जो आपका बोर्ड के चलते कुछ था, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसके चलते पोस्ट क्रिएशन कर भी लिया। और आपका इंटरव्यू का समय ये लोग थोड़ा एपीसीएस का एपीएसएस का चलते थोड़ा सा ये कमी फियास्को हुआ। के चलते हाँ, जब सोल्यूशन जैसे हो जाएगा। टीचर पोस्ट काफ़ी क्रिएट किया है ऑनरेबल सीएम ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो जल्दी हो जाएगा शायद अभी। जी। और सर साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे जो जल शक्ति विभाग से जो जल जीवन मिशन जो न सेंट्रल गवर्नमेंट का 2024 का टारगेट है, व्हेयरएज़ अरुणाचल प्रदेश का सीएम खांडू ने उन्होंने एक एश्योरेंस दिया था कि बाय द एंड ऑफ 2023 कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपके क्षेत्र में कितना ये अपडेट क्या है, कितना अभी बन चुका है, वो हम जानना चाहेंगे? हाँ, ये सेंट्रल का एक मिशन है, ये स्कीम है जल जीवन मिशन। इसके तौर पे जैसे आप सही बताया, हमको अभी भी याद है, ये 2024 तक का स्कीम था। तो वो ख़त्म होने का जैसा तो हमारा अरुणाचल सीएम ने ये अनाउंस किया था कि 2024 में इलेक्शन का समय है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये 2023 जल जीवन मिशन का हर एक गांव में, हर एक नल में
जल बोल के ऐसे मिशन का एक नारा भी लगाया और जोर शोर से हर एक गांव में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। और अभी कोई भी गांव ने जो ऐसा नहीं जोड़ा, ऐसा नहीं, जिसको भी नहीं जोड़ पाया है वो अभी इसका जोरदार से काम कर रहा है। और पीएचई डिपार्टमेंट बहुत जोरदार लगा हुआ है। शायद 23 का, मेरा हिसाब से 23 अभी तो आएगी है, फिर भी ये लास्ट तो बिल्कुल संभव है ख़त्म होने का। जी और मिशन जो हमारा अरुणाचल प्रदेश सीएम, जो हमारा हेल्थ सॉरी आपका पीएचई मिनिस्टर लोग जो मिशन तैयारी करके आगे चल रहा है, इसको मिशन कामयाब होगा, मुझे ऐसा लगता है काम देख के। जी और इस बार भी जो हम टूर में गया काफ़ी देखा हमने, बहुत जोरदार लगा हुआ है, काफ़ी मैक्सिमम काम को कंप्लीट हो गया, बस कनेक्शन को बाकी है थोड़ा सा। जी। अभी सर जैसे आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाएगा, कई जगहों में तो ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका है। जी तो डिस्पाइट जल जीवन मिशन सर, कोई ऐसा गांव जहां पे पानी अभी नहीं पहुंचा है जिसे आपने पहुंचाया, या फिर हर गांव में अभी पानी अवेलेबल है, लिविंग दैट जल जीवन मिशन सर? हमारा एरिया में मेरा तो कभी जहाँ तो हमने सर्वे किया है डिपार्टमेंट का लेके, ऐसा कोई गांव नहीं है जो अवेलेबल है। कोई कोई गांव में है जो, जैसे आपका कोई गांव से दूर दराज में कोई पंप सिस्टम हो, जो आपका शिफ्टिंग सिस्टम जो चला है, वहाँ एक दो कहीं कहीं कमी हो सकता है। लेकिन जहाँ सका हमने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके जल जीवन मिशन के अलावा भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा, जहाँ तो कामयाब आपको कोशिश था कि मुमकिन था, वहाँ में काफ़ी लोग कर दिया। अब ऐसा मुझे नॉलेज में अभी कंप्लेन तो नहीं है, कोई कोई जगह में एक दो जगह है वो तुरंत जल्दी खत्म हो जाएगा। जी। सर से एक्चुअली हम अपडेट लेने वाले थे, उनका जो 7 दिन का, सप्ताह भर का जो टूरिंग है उसका अपडेट लेने वाले थे, लेकिन बार-बार हमें भी मौका नहीं मिलता है इनसे मिलने के लिए, तो हमने सोचा कि ओवरऑल वंस अगेन रिव्यू ले लेते हैं सर की सर से कि क्या अपडेट है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का। सर ये तो था ओवरऑल जो बेसिक एमिनिटीज़ का। सबसे इम्पोर्टेंट और एक रहता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में मैंने पूछा था। तो सर अभी हम जानना चाहेंगे, आफ्टर कह सकते हैं आपका गवर्नेंस कह सकते हैं वहाँ पे 2 इयर्स कह सकते हैं, क्योंकि कोविड में तो चला गया था। तो क्या अपडेट है वो बताइए सर? लाइट के बारे में, जी, लाइक लाइट का भी ठीक ही है हमारा वहाँ, जितना तो हम देखा है, अभी ऑब्जर्व करके देखा है तो काफ़ी चला। जैसे एग्जाम्पल हमारा कलाकतंग का एक छोटा सा ये आपका 500 मेगावाट का ये कुछ है आपका, इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है। एक ऐसा जगह में सेटल है कि थोड़ा सा बारिश गिरेगा, लैंडस्लाइड हो जाता है, वहाँ पाइप वगैरह टूट जाता है, कहीं कमी होता है। और इलेक्ट्रिक का एक तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम चीज़ है, जो एक छोटा सा नोट बोल्ट के लिए वेस्ट बंगाल कलकत्ता कहीं से डिमांड करना पड़ता है, हमें ऐसे फीडबैक दिया। तो जब से हम आया कलकत्ता में एग्जाम्पल में लेता हूँ, अभी मुश्किल से एक दो दिन ही कभी ये ज़्यादा ओवर स्लैट होने की वजह से एक दो दिन रुका हुआ, लेकिन मैक्सिमम आपका लगता का लाइट जो है इम्प्रूवमेंट है। अभी सब पब्लिक बोलता है कि जब से अब आया है लाइट का कमी नहीं हुआ है, इस तरह का कमेंट्स तो है। अभी अंदर में मतलब जितना सका मैंने कोशिश किया, और मैक्सिमम जो हमारे SIDF से भी जो फंड मिला, इसको मैंने MLA से भी जितना सका पूरा डाल के पूरा हर एक जहाँ में हमारा कलकत्ता जिगाऊँ, इवन बालेमा अंकलिंग और ये आपका शेरगांव रूपा तक भी लाइट का कमी इतना नहीं हुआ, मुझे ऐसा फीडबैक मिलता है पब्लिक से। जी। अभी सर अभी जैसे आपने कलकत्ता का मेंशन किया, शेरगांव का मेंशन, एंकलिंग का आपने मेंशन किया, वो सब थोड़ा सर कह सकते हैं हाईवे के पास में पड़ता है। एक जी। टाउनशिप ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे जो दूर-दराज गाँव हैं, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी तो है, आप जैसे आपने ऑलरेडी बताया, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा कि नहीं पहुँचा वहाँ से, क्योंकि आप टूर में बारंबार जाते हैं, इस बार ही नहीं, आप जब से आपको 2019 से देखे, आप कई बार आप गाँव में जाते हैं, लोगों से, गाँव के लोगों से बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कुछ बातें थी उनकी तरफ से रखा गया, वो हम जानना चाहेंगे गाँव के लोग। ऐसे कोई कंप्लेंट तो देखा नहीं अभी तक, तो कोई जितना तो सका इंटीरियर प्लेस में भी जहाँ जहाँ रास्ते, जैसे पहले भी ने बताया कि हर एक जगह में आपका कम्युनिकेशन है। हाँ, तो लाइट का बहुत अच्छा चल रहा है, और प्लस पानी का भी इतना अभी कंप्लेंट जहाँ तो हमने देखा है, उल्टा हमारे गांव के जो इंटीरियर गांव है उसमें पानी ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ का सोर्सेज ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। बोल के टाउन एरिया में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, कहीं डाइवर्शन ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वहाँ से डाइवर्ट होता है, थोड़ा कमी होता है। लेकिन गाँव में उल्टा मेरा वहाँ एरिया में जो आपको पानी का रिसोर्स ज़्यादा है, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा ही होता है, वहाँ ऐसे कंप्लेंट तो नहीं मिला।
जी। और सर हमने देखा कि आपके सोशल मीडिया साइट में कि जब इस बार का जो आपका दौरा था उसमें हमने देखा कि आपने एक हिस्टोरिकल साइट भी आपने विज़िट किया जहाँ पे जी। आपने एश्योरेंस किया है वहाँ के लोगों की रिनोवेशन क वगैरह को लेकर। जितना मुझे नॉलेज है जो आपके 5th कालाकतांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई और ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं एंड साइट्स वगैरह भी हैं। तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? क्योंकि व्हेयरएज़ अभी स्टेट गवर्नमेंट भी अनसंग हीरोज़ को कह लीजिए या फिर जो हिस्टोरिकल साइट्स है उसको प्रिज़र्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे ऐसे हैं, तो आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? और ये हमारा ये आपका क्या बोलते हैं, ये धोखा खान का तरफ से काफ़ी हमारा, जैसे आपने बताया अभी, हमारा अरुणाचल प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बहुत ये सब के बारे में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट लेता है। तो इसको बेस में रखते हुए हमने भी अपना धोखा तरफ से जो भी फंड मिलता है हर एक गन पर हमारे हमारा कल्चर सेंटर वगैरह में भी हमने काफ़ी रिपेयरिंग किया है। कहीं जगह में इतना आपका इम्पोर्टेंट एक गोनपा होता है या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, तो ये सब में कहीं कुछ कमियां जो पानी होने का लैद का था, काफ़ी कोशिश किया। और जैसे आपने हमें पूछा या कि ये हमारा हिस्ट्रिकल जो मतलब पुराना एक तो एंटिक टाइप का जो कल्चरल सेंटर भी है, जैसे हमारा तालुंग में हमारा कलाकतांग एरिया, कलाकतांग से कम से कम 68-69 किलोमीटर होगा। वहाँ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, जैसे लाजला गोनपा बहुत ही 1600 पहले का एजी का है। और तालुंग में जो बहुत एंटीक एक गोनपा है, वहाँ का गोनपा का नाम में गोनपा था कि एक बहुत पुराना, शायद कोई सालों पहले का होगा, तो वो बोल नहीं पाया। हम जब शुरू में गया था वहाँ में एक जो ये पूजा रूम वगैरह जो होता है हम लोग का बहुत जी। ही एक बुद्धिस्ट धर्म में माना जाता है इम्पोर्टेंट, तो वो हम देखा, मेरा नज़र में कम दिखाई दिया, तो हमने इसको कुछ फंड रखा था। हाँ, तो उस फंड को हम इस बार रिव्यू के लिए किया था, तो देखा कुछ कुछ वो लोग स्टार्ट भी कर रहा है। और अभी हमारा न्यूली फॉर्म जो छोपा है, जी। छोपा बोल के एक तो है हमारा ये कलाकतांग विलेज काउंसिल, ये है उसका थ्रू वो लोग का पूरा एग्जीक्यूटिव को लेके हमने अभी ये गया था। तो जाके देखा वहाँ में उन लोग का कहना है कि ये 25 लेक्स का जो हमने रिपेयरिंग सिस्टम के लिए रखा था उसमें ये वो ज़्यादा इतना नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमारा नया छोपा एग्जीक्यूटिव फॉर्म हुआ, तो वो लोग और एमएमटी टीम लेके तवांग में गया हमारा वो टीम लोग, कि ऑनरेबल सीएम से मिला है। ऑनरेबल सीएम को वो लोग ने प्रपोजल भी दिया है, तो जो कि उसमें सीएम साहब ने वो एग्री किया है। तो उसका साथ वो लोग बहुत बड़ा एक तो ये करने का हम लोग निर्णय लिया है। तो वहाँ जाके शायद भी देखा, शायद भी अवेलेबल है। तो जैसे ही हमारा ऑनरेबल सीएम साहब ने जो इसका 150 का ज़्यादा प्रपोजल दिया वो लोग ने, तो वो जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा साथ में बनेगा। तो अच्छा से मीटिंग वीटिंग करके पूरा साइट विजिट करके पूरा ठीक ठाक करके आया है। जी। तो जहाँ तो लाजला के बाद है वहाँ तो थोड़ा अप टू डेट है। जी। और सर लास्ट ईयर मॉनसून के समय में काफ़ी डिज़ास्टर हुआ था। पूरा जो बालिमू अंकलिंग एरिया पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका था, रास्ते पूरा वो वॉश आउट हो चुका था। उसका हम अपडेट जानना चाहेंगे, कितना तक अभी रिस्टोर्ड हुआ? गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया था? क्योंकि जब ये जो घटना हुआ था उस समय भी हम आपसे आपका अपडेट हमने डाला था, रिपोर्ट बनाया था। तो क्या अपडेट है उसको लेकर हम जानना चाहेंगे? अच्छा, जहाँ तक सड़क का बात है, वो ग्रेप लोग है हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो भी है, वो लोग अपना ये करके कुछ रास्ता तो अपडेट कर ले, अभी फिर सेम एक स्टेटस में आ गया है। लेकिन गांव का जो आसपास में जो खेत वगैरह जो हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, जो आपका ऑफिसर के क्वार्टर्स के बगल में जो स्लाइड हुआ, ये सब का हमने प्रपोजल डाल के रखा है, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। जी। शायद तो हो सके वो जो जल्दी मिल जाएगा। तो जी। एसआईडीएफ से भी कुछ कुछ टेकअप किया, जी। 50% हुआ, 50% कुछ बचा हुआ है। वो अभी प्रपोजल में तो है, शायद हो जाए, जल्दी मिल जाए तो होते ही हम लोग शुरू करते हैं फिर। जी। सर ने हर चीज़ जो भी हमने पूछा सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया और सर ने पॉजिटिव वे से बोला कि हर एक सेक्शन में ऑलरेडी 5th कलाकतांग कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा डेवलप कह सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से तो ये जो कलाकतांग 5th कलाकतांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा डेवलप ही है कह सकते हैं। और सर ने काफ़ी अच्छे से बताया, रास्ता का उन्होंने बताया, गाँव हर गाँव में पहुँच चुका है, इलेक्ट्रिसिटी सभी चीज़ बताई। लेकिन सर को मैं बता देना चाहती हूँ कि सर हम भी ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएँगे और देखेंगे कि आपने जो बातें रखी है वो सच है कि नहीं।
कि जो स्कूल का बोलिए या फिर वाटर कनेक्टिविटी का, ये तो सर आपका पूरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का लेकर, लेकिन जी अभी 2023 चल रहा है और आने वाले साल में जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो कई हम देखने को और सुनने को मिलता है कि मास ज्वाइनिंग हो रहा है, प्रोग्राम्स हो रहा है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका अभी क्या तैयारी चल रहा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आने वाले इलेक्शन को लेकर? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये अभी जिस ढंग से बताया, सही में अभी गांव का लोग भी, अभी हमारा गांव में, हमारा एरिया में तो पता नहीं, मुझे भी कभी दुख लगता है, कभी सोचना पड़ता है कि अभी तो एक साल पूरा हाथ में है टाइम। तो हमें गांव में टूर में जब जाते हैं तो गांव वाले लोग आके हमारे सामने प्रपोजल रखना चाहिए, वो ये बना दो, वो बना दो, जो भी कमियां बचा हुआ है वो हमको प्रपोजल देना चाहिए। लेकिन जब हम गांव में जाता है, पता नहीं क्या स्थिति हुआ, हमको समझ में नहीं है। हर एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं जो हल्ला गुल्ला मच के बैठा हुआ है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको समझ में कभी कभी नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्या लहर आ गया वहाँ में कि इतना जल्दी ग्रुपिज्म शुरू हो रहा है। कोई कहता है कि मेरा डेवलपमेंट का कुछ ये सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई क्या कर रहे। तो हमने जैसे पहले बताया, 2 साल में आदमी कर क्या पाएगा। तो जो मेरा ऊपर में आशीर्वाद जो सेम का हाथ में था, सेम सब जो आशीर्वाद दिया मुझे, तो कोशिश किया। और मेरा हिसाब से जो भी हमने काम किया बहुत ही सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है। जहाँ तो बोलते किसी पॉलिटिकल की बात है, राजनीति की बात है, वो अभी पता नहीं किस ढंग से इधर हो रहा है। कोई किसी को शायद तो कहीं बहकावा में भी आता होगा, लेकिन मुझे ये 100% कंफर्म है, 110% समय आएगा। क्योंकि हमारा ऑनरेबल सीएम हमारे ऊपर भरोसा है, और हम मैं ये हमेशा विश्वास से कहूँगा कि समय आने में आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और जैसे हमने पहले बताया कि 2 साल ही हम अभी काम कर रहे हैं, तो 1 साल तो है बाकी। फिर भी पब्लिक का जो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ होता है, आपस में होता है, जहाँ मिनी मीन्स काम से मिनी माउथ बोलते हैं। हाँ, मिनी माउथ काम से मिनी माउथ, तो आदमी का एक तो प्रचार है। हर जहाँ आदमी जमा होता है, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव बोलता है, तो उसका आशीर्वाद मुझे समय आने में मिलेगा। तो ज्वाइनिंग वॉइनिंग तो वो तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में तो कोई आता है कोई जाता है, वो तो हम तो अभी पॉलिटिक्स में घुसा है। लेकिन हमने जब एम्प्लॉयज़ में जो था सर्विस में, तो भी से देखा हमने कितना बार ज्वाइन होता है, कितना बार जाता है आता है। समय आने में ऊपर का आशीर्वाद जो होता है उसका इंस्ट्रक्शन में पब्लिक मान जाता है। मेरे वही आशा करता हूँ। हाँ, अभी ऑलमोस्ट आ ही गया, तो 2023 तो खत्म हो ही जाए जल्दी। और 24 में जितना तो जहाँ तक बात है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, और हमारा पब्लिक मुझे विश्वास कर रहा है, कर भी रहा है, और मुझे समय आने मौका देगा। बात ये है कि आपका दरअसल ये जब राजनीति में आता है, हर आंगुली बराबर नहीं होता है। कोई दुख होगा, कोई सुख होगा। किसी को जितना भी बोलो, जितना भी हम सेटिस्फेक्शन कोशिश करके हम काम करता है, जिसको पसंद नहीं वो कुछ नहीं नेगेटिव तो कर ही सकता है। क्योंकि एक इंसान का एक बिहेवियर है, अपना सोच विचार, अपना राय है। तो जितना तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ अच्छा ही किया है, मतलब। और हम पहले भी बताए आपको, ऑनरेबल सीएम का जो आशीर्वाद था मुझे मिला, बहुत शॉर्ट टाइम में जो मैंने काम किया है वो सेटिस्फेक्शन है मेरे दिल में। और इसी तरह पब्लिक भी सेटिस्फाइड है कि ये लोग समय आने में ज़रूर सोचे, ज़रूर समझेगा। और पब्लिक भी मेरा पूरा कॉन्फिडेंट है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, समय आएगा वो सेटिस्फेक्शन को लेके अपना, फिर अपना आने वाला में अपना मौत को ये ज़रूर सोच के करेंगे वो। और मैं तो पूरा 100% कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरा आशा है मेरा पब्लिक भी कॉन्फिडेंट है मेरा पूरा, और मैं अपना अरुणाचल प्रदेश का सीएम से भी कॉन्फिडेंट हूँ। समय आने में दोनों मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। जी। सर आखिर में आपसे हम जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनके लिए हम आपसे मैसेज चाहेंगे, या फिर आप अगर कुछ भी आप बातें रखना चाहें उनके आगे? हाँ, ये तो समय आने में वो पब्लिक का ग्रीवेंसेस है, वो पब्लिक समय आने में समझेगा। मुझे आशा है जो भी अभी कुछ अपना किसी का मांग होता है, किसी का कुछ ज़रूरत पड़ता है, इसके मुताबिक आदमी चलता है। लेकिन मैं तो ये अपील करूँगा, मैं कलकत्ता का कॉन्स्टिट्यूंसी विधायक होने के नाते, समय आने में सब अच्छी तरह समझ जाए, किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग ना कराए। और समय जब आएगा हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सजेशन पे सब सही सलामत होगा। मुझे तो ये आशा जरूर रखता हूँ। और मैं पब्लिक को, समाज को भी मैं ये आपका मैसेज छोड़ना चाहूँगा
कि जो भी हो किसी का आपस में पब्लिक का हाथ में है, समय आने में पब्लिक समझ के वो सही विचार सही दिशा में आएगा, सही सलामत अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। मुझे ये अपील है और मेरा सबसे विनती है कि जो भी काम आदमी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ हो, आने वाले में अगर दोबारा मौका मिलेगा जिसका जरूर सेटिस्फेक्शन करेगा, मुझे ये आशा रखता हूँ। जी सर। सर थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आपको मैं बताना चाहूँगी कि जल्दी हम जाएँगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में और चेक करेंगे कि थैंक जो यू, आपने बिल्कुल बातें जाइए। रखी वो होता है कि नहीं। चलिए सर, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।